हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रिफ्रैक्शन का एक तरह से सेकेंड पार्ट करेंगे। कहने का मतलब कि पिछले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन किसके द्वारा पढ़े थे? रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स सरफेस से पढ़े थे। अब हम लोग किस में पढ़ने जा रहे हैं? कॉनकेव सरफेस में। रिफ्रैक्शन अब हम लोग कहां पढ़ने जा रहे हैं? कॉनकेव में। हम आपको बताए थे कि किसी एक सरफेस से मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी हो सकता है? 4, और वो 4 पॉसिबिलिटी है और उसमें हम लोग देखे 4 पॉसिबिलिटी का कॉन्वेक्स का देखे। अब हम लोग रिफ्रैक्शन किसका पढ़ने जा रहे हैं? कॉनकेव का। तो आइए देखते हैं, जो भी सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी था, थर्ड जो भी लिखे होइएगा, थर्ड फोर्थ जो भी है अपना काउंटिंग कर। तो रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस। तो कॉनकेव सरफेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इसके पहले हम कॉनकेव पर रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर पर, और उसमें रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव में, पहले रेयरर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयरर। अब देखिए रेयरर से डेंसर में है, आइए फिगर बनाइए। तो चलिए कॉनकेव सरफेस बनाइए। देखिए एक कॉनकेव सरफेस हो गया। अब आपका ए है रेयरर, तो हम लोग म्यू1 को रेयरर माने थे और म्यू2 को डेंसर, डेंसर मान लिए। ए म्यू1 रेयरर और ए म्यू2 डेंसर हो गया। अब आपका कॉनकेव सरफेस है। तो चलिए अब ऑब्जेक्ट को ले आइए और ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट कराइए, तब देखिए कि कहां पे इमेज बनेगा। चलिए ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया। ये लाइट को आप यहां पर इंसिडेंट करा। अब क्या पढ़े थे हम लोग कि जिस सरफेस पर आप इंसिडेंट कराइएगा उस सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो चलिए इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, आप जानते हैं कि उधर ही ड्रॉ करके प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलाएंगे जिधर उसका गोलाई होगा, सेंटर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सरफेस पर, स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल जो ड्रॉ करते हैं वो कहां पर मिलता है? सेंटर पर मिलता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को टेक करते हुए हम यहां पे देखेंगे। और ये अब आपका रहा इस सरफेस पर का नॉर्मल। ऐसा होना चाहिए जो दिखे आपके कि नॉर्मल ऐसे है। देखिए ये आपका सी हो गया, ये पोल हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब बताइए ओरिजिनल रेखा को देखिए। फिल्मी ओरिजिनल रेखा नहीं, यहां ओरिजिनल रेखा को देखिए। ये देखिए आपका ओरिजिनल रेखा। अब बताइए कैसा मीडियम है? टुवार्ड्स, मतलब डेंस है, घना है, सटा हुआ है, मतलब टुवार्ड्स नॉर्मल है। तो देखिए नॉर्मल आपका ये है, आई पार्टीशन है, इससे इधर टुवार्ड्स और इससे इधर अवे। तो देखिए इससे इधर टुवार्ड्स से, इससे इधर टुवार्ड्स कीजिएगा तो अब आपका ये ऐसे बना दीजिए, ये हो जाएगा आपका टुवार्ड्स।
देख लीजिए। अब ये बताइए ये टुवार्ड्स है, अभी आगे कहीं मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, क्योंकि जहां मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर बच्चा वहीं पर आपका इमेज बनेगा। तो चलिए अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पर देखिए वही लाइट आना चाहिए, दिखना चाहिए वैसा ही। तो आपको ठीक ही था मोरलेस, आप ठीक से बनाइएगा। ये इमेज होगा, इसलिए इसको हम पीछे किए हैं डॉटेड से। अब ओरिजिनल रेखा को हटा दीजिए। देखिए यही है आपका पीछे की ओर, ध्यान देना है। बताइए कैसा इमेज है? वर्चुअल, क्योंकि क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए फॉर वर्चुअल इमेज के लिए, फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज। और तो कुछ इसमें बनेगा नहीं, रियल तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा। तो आइए देखते हैं इसमें वर्चुअल इमेज के लिए। तो ये हो गया आपका आई, और आर को इंडिकेट कीजिए। आई आपका ए हो गया, और आर आपका ए हो गया, इस सामने का एंगल ई आपका आर हो गया, ये आपका आर हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया ए। अब ई आपके पास आर है, ये आपका बी है, ये आपका यू। देखिए ये वी यू, ये सब हम लोग डिनोट कर। अब क्या करेंगे बोलिए? अब हमारे पास चलिए कोबरा को लाइए और एंगल बनाइए, यही कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो कोबरा को लाइए, एंगल बनाइए। तो देखिए ये ऐसे ऐसे, इस पर से ऐसे ऐसे एंगल बनेगा, इस पर से ऐसे एंगल बनेगा, इस पर से ऐसे, मतलब सब का एंगल अल्फा, बीटा और फाई, सब एंगल ऐसे। अब एंगल बन गया तो आई और आर का स्पेस अप्लाई कीजिए, आई और आर का वैल्यू निकालिए, सोल्व कीजिए, हो गया एक जैसा है। इसमें आइए देखते हैं, अब अप्लाई करते हैं बाई स्नेल्स लॉ। देखिए क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, देखिए आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखाएगा क्योंकि आई ऊपर है, बताया तो इन्वर्सली होता है। तो आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई इधर बन रहा है, देखिए ये आई है, तो आई इधर बन रहा है कौन मीडियम में, म्यू1, तो म्यू1 नीचे लिखा जाएगा और म्यू2 ऊपर। आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, आर किधर हो रहा है, वो उस साइड हो रहा है। अब चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, म्यू2 साइन आर। अब फॉर ए स्मॉल एंगल साइन आई नियरली इक्वल है आई के, एंड साइन आर नियरली इक्वल है आई। म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आई, ये इक्वेशन हो गया। अब आइए देखते हैं कि इस इक्वेशन आई और आर है। अब अप्लाई करते हैं आई और आर का वैल्यू ट्रायंगल से निकालते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल किस में, ए ओ सी, तो अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फा। आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू 5। और फिर देखिए इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल AIC इन ट्रायंगल AIC R plus beta is equal to 5 और R is equal to 5 minus अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 गिवेन μ1 I का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस अल्फा और μ2 R का वैल्यू 5 माइनस बी। और ए μ1 5 माइनस μ1 अल्फा μ2 5 माइनस μ2 बीटा। अब देखिए 5 को एक साथ लिखिए बाकी को एक साथ, इसको इधर लेते आइए इसको उधर लेते आइए। इसको इधर लेते जाइए तो आपका हो जाएगा μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ1 5 माइनस μ2। इसको इधर लेते आए इसको इधर लेते आए। अब 5 आपका कॉमन है तो μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। अब चलिए अल्फा बीटा और 5 का वैल्यू ज्योमेट्री से दीजिए। तो ज्योमेट्री से देखिए क्या होगा। μ1 अल्फा देखिए थीटा पहले लेक्चर रे है तो थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। तो देखिए ये L हो गया और ये आपका R हो गया, ये चाहे L है तो थीटा अल्फा इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाई OP माइनस μ2 और बीटा बराबर हो जाएगा AP डिवाइडेड बाई I μ1 माइनस μ2 और ये हो जाएगा 5 तो 5 का हो गया AP बाई सी AP कैंसिल हो जाएगा। μ1 बाई OP माइनस μ2 बाई IP इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई सी। AP कॉमन लेकर के कैंसिल कर, ठीक है, इसी का लो L बाई आर का हम यूज करें। अब देखिए इसमें μ1 बाई OP, अब साइन कन्वेंशन का यूज कीजिए। तो इधर आपका इंसिडेंट रे ऐसे है, मतलब इधर की ओर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, सब निगेटिव होगा। तो μ1 बाई OP माइनस U, μ2 बाई माइनस V और इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई माइनस R, चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव। अब आइए इसमें सिंप्लीफाई, प्लस हो जाएगा तो इसको पहले लिख दीजिए V माइनस μ1 बाई Q इज इक्वल टू, यही माइनस यूज कर लीजिए, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई। देखिए यही आपका आ गया मोरलेस, मतलब जो उसमें था आपका रेयर से डेंसर, वो इसमें भी रेयर से डेंसर है। तो ये इस तरह से हो गया। इसी को हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड सरफेस फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड सरफेस फॉर्मूला। ये हमारा कहलाएगा, यही आपका हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं 5 में रिफ्रैक्शन कनकेव सरफेस का फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियरर मीडियम। अब उसमें देखते हैं क्या है, रियल है, वर्चुअल है, क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
आइए देखिए नेक्स्ट, देखिए लिख दिए रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। इससे पहले क्या था, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अब क्या है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम कॉनकेव सरफेस पर। आइए देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो चलिए इसमें बनाइए फिगर। कॉनकेव सरफेस हो गया, अब हमारे पास किस सरफेस से है, म्यू2 डेंसर, और ये हो गया आपका म्यू1 रेयरर। डेंसर से रेयर कैसा मीडियम है, डेंसर से रेयर। चलिए डेंसर हो गया, ये रेयर। अब ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट कराइए। देखिए इंसिडेंट हो गया इस सरफेस पर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका कोड। अब बताइए इस सरफेस पर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस सरफेस पर। इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहीं से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसकी गुलाई इधर है इसलिए इधर ही नॉर्मल होगा, सेंटर चूंकि इधर ही होगा, सेंटरे पर ही नॉर्मल जाके के मीट करता है। तो चलिए इस पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। देखिए ये सरफेस पर नॉर्मल, ये आपका सी। अब आपका ये कैसा मीडियम है, रेयरर। रेयरर मीडियम है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आइए इससे अवे फ्रॉम नॉर्मल का बात करते हैं। तो देखिए क्या होगा, कैसे होगा। तो ओरिजिनल रेखा को ध्यान दीजिए, ओरिजिनल, देखिए ओरिजिनल ही रेखा है। अब इससे इधर टुवर्ड्स, इससे इधर आगे, क्योंकि रेयरर है, फैला हुआ है, मतलब अबे, तो अबे है, तो इसलिए ए आपका इधर म्यू1 हो गया, रेयरर हो गया। तो ए, इसलिए ए नॉर्मल से अबे हो जाएगा, मतलब इससे इधर अबे, इससे इधर टुवर्ड्स। तो देखिए इससे इधर अगर मान लो कि ऐसे यहां पर कर लेते हैं, तब अभी तो मिलेगा नहीं, ये तो बैक ही मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वर्चुअल हो जाएगा। आप थोड़ा जितने डाउन करेंगे उतने फिर ये मिल जाएगा, तो रियल भी हो जाएगा। इसलिए रियल वर्चुअल इसमें दोनों होता है। तो हम एक बता देते हैं एक ही जैसा है, तो अब उसमें कोई मतलब समझ ही गए हैं, खाली लाइन खींच कर कोई सही कर लेते हैं। तो एगो हम बना देते हैं और एगो आप बना लीजिए। तो कुछ नहीं, ऐसे खींचिएगा, इसको पीछे मिला दीजिएगा, तो ये आपका वर्चुअल हो जाएगा। इसी को जब हम, चूंकि इससे नीचे हम कुछ भी खींच सकते हैं, तो इससे नीचे आराम से अगर खींच देते हैं ऐसे, तो ये आपका रियल हो जाएगा। ये रियल हो जाएगा, ये आपका रियल इमेज हो जाएगा। इसी के लिए बना ले रहे हैं
वर्चुअल के लिए आप फिर उसी तरह बना लीजिए। अब देखिए इसमें ओरिजिनल रेखा को मिला हटा दीजिए। ई आपका आई है इंसिडेंट एंगल और ई आपका आर है रिफ्लेक्टेड एंगल। देख लीजिए यहां पर लिख देते हैं फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज। अब चलिए कोबरा को लाइए, इस पर से ऐसे एक्स, इस पर से एक्स, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, और फिर इधर से ला करके ऐसे कीजिए, ये हो गया आपका अल्फा बीटा, ये आपका यू हो गया, ये आपका आर हो गया, ये आपका भी हो गया, ये आपका भी हो गया, ए यू हो गया, ए आर। देखो अल्फा बीटा हो गया। अब एक्सटेंशन लगा के फिर आई का वैल्यू अल्फा बीटा ये सब के टर्म में निकालते हैं। तो बाई स्नेल्स लॉ देखिए क्या, देखिए कैसे हम लोग पढ़े हैं उसी तरह से एक सिस्टमैटिक फिगर बना बाई स्नेल्स लॉ। देखिए क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, आई का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलिए, आई इधर है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो μ2 आपका नीचे हो जाए। आर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आर इधर है, देख रहे हैं इधर मीडियम में बन रहा है, इसका μ1 है, तो ये ऊपर μ1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन फॉर ए स्मॉल एंगल, साइन आई नियरली इक्वल है आई एंड साइन आर नियरली इक्वल है आर। अब देखिए इसमें μ2 आई इज इक्वल टू μ1, ये इक्वेशन 1। अब देखिए μ1 μ2 ये I1 आई और आर का वैल्यू अब देखिए किस ट्रायंगल से आप देख रहे हैं, तो क्लियर कट है फिगर। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ सी, आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, आई इज इक्वल टू बीटा माइनस वन। देखिए एक आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, फिर इसमें देखिए इस ट्रायंगल, फिर देखिए इन ट्रायंगल ए सी इस बीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू, बीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू, बीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू आर। देखिए ये आ जाएगा, अंदर का दो का सम बाहर के इक्वल होता है। तो देखिए आई और आर का वैल्यू हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट μ2 आई का वैल्यू दे दीजिए, बीटा माइनस अल्फा μ1 आर का वैल्यू हो जाएगा बीटा प्लस देखिए। अब ब्रैकेट को ओपन कीजिए, देखिए एकदम सिस्टमैटिक एक जैसा। तो ए μ2 बीटा माइनस μ2 अल्फा इज इक्वल टू
म्यू वन बीटा प्लस म्यू वन। अब देखिए बीटा एक जगह कर लीजिए और अल्फा को म्यू टू अल्फा प्लस म्यू वन फाइव इज इक्वल टू म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन बीटा। अब चलिए इसमें बीटा कॉमन हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, म्यू टू अल्फा प्लस म्यू वन फाइव इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बीटा। म्यू टू अल्फा, अल्फा का वैल्यू दीजिए यहां से, थीटा इज इक्वल टू, तो ए पी बाई ओ पी प्लस म्यू वन हाई का वैल्यू दीजिए, ए पी बाई पी आई, म्यू टू माइनस म्यू वन, अब बीटा का वैल्यू दे दीजिए बीटा, तो देखिए बीटा ए पी बाई सी, ए पी बाई सी, ए पी कैंसिल हो जाएगा, म्यू टू बाई ओ पी प्लस म्यू वन बाई पी आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू टू बाई ओ पी। अब देखिए साइन कन्वेंशन का यूज कीजिए, तो साइन कन्वेंशन का यूज कीजिएगा तो बताइए इधर इंसिडेंट रे, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो आपका हो जाएगा ओ पी, तो ये हो गया माइनस यू, और म्यू वन बी आई, देखिए ई प्लस हो जाएगा इधर, तो प्लस बी, और म्यू टू माइनस म्यू वन सी पी, सी पी जानी ना इधर है तो निगेटिव होगा, तो माइनस, ठीक कीजिए इसको, म्यू वन बाई भी माइनस म्यू टू बाई क्यू इज इक्वल टू, इसको यूज यही कर लीजिए, तो म्यू वन माइनस म्यू टू बाई, देखिए यही आपका, देखो उसमें भी डेंसर से रियलर में यही आया, दिस इज कॉल्ड सरफेस फॉर्मूला। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, तो इसका काम खत्म। अब इसमें है कि ये सब फॉर्मूला या मोरलेस एक ही टाइप का है, तो अब मान लो कि इसका डायरेक्ट यूज करना है, तो सबको देखेंगे कौन किसमें क्या था, ये तो देखने में टाइम लगेगा, याद करने में भी कंफ्यूजन है, याद 5 6 7 को हो गया, तो इस तरह से सातों का कौन में क्या आया था, ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं, जिस ट्रिक से आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, जैसा रहेगा डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, फिर पीछे उलटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, देख के फट से आप लिख दीजिएगा। ये नहीं कि कनकेव है, रियरर से डेंसर है, या डेंसर से रियरर है, कॉन्वेक्स है, रियल है, वर्चुअल है, ये सब इतना सारा चेक करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए इस ट्रिक को देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग लेंस पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं वो ट्रिक, जिस ट्रिक से हमें ना ये देखना पड़ेगा कि अब बहुत सारा ना मैटर हो गया, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, रियरर है, डेंसर है, रियल है, वर्चुअल है, इतना सारा चेक करना पड़ेगा, और मतलब 6 7 इक्वेशन आया है, मोरलेस एक ही आया है, लेकिन कौन में क्या आया है इस तो चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए उससे बचने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं, जिसका नाम है बेनाम मेथड। क्या नाम है, एग्जाम में नहीं लिख दें, ये बेनाम।
बेनाम मेथड है इसका नाम। क्यों नाम पड़ा है ये सब बताते हैं, पहले हम लिख लेते हैं और उसके बाद आपको समझाएंगे। ट्रिक देखिए, देखिए ये हम 2 पॉइंट आपको लिखे हैं। देखिए आपको किसी पर भी ध्यान नहीं देना है, न कन्वेक्स पर ध्यान देना है, न कनकेव पर ध्यान देना है, मतलब उसके नाम पर नहीं जाइए, ये बेनाम है। अरे कि नहीं बात समझ में, नाम पर नहीं कि कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिए। रियल है या वर्चुअल है इससे आपको कोई लेना देना नहीं। बोली बात आया सब में, इसलिए नाम रखे बेनाम। नाम पर मत जाइए, ये बेनाम है, ये बिना नाम से ही अपना वैल्यू निकालता है एक तरह से। नाम यही ना हुआ कि कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, बेनाम है। नाम पर जाता तब तो ये कॉनकेव का है, ये फॉर्मूला कॉन्वेक्स का, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए ये बेनाम है। कहने का मतलब कि ना आप जब भी आपका रिफ्रैक्शन सरफेस से मिले तो आप ये ना देखिए कि कॉनकेव का है कि कॉन्वेक्स का है, ये ना देखिए कि रियल है या वर्चुअल है, बस देखिए क्या कि डेंसर मीडियम से रेयरर है या रेयरर से डेंसर है। यही 2 दुनिया में होगा, इसी का 2 फॉर्मूला, बस इसी पर ध्यान देना है कि कौन मीडियम से कौन मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, बस और कुछ नहीं ध्यान देना है। कॉनकेव कॉन्वेक्स रियल वर्चुअल कुछ नहीं ध्यान देना। बोलिए बात आया समझ में, बस ध्यान देना है मीडियम कि भाई कौन मीडियम से, तो 2 एक होगा, या तो रेयरर से डेंसर या तो डेंसर से रेयर। तो यही देखिए दोनों हम लिख दिए। अब कैसे लिखाएगा इसका फॉर्मूला सो देखिए। पहले क्या कीजिएगा कि जो भी आपके सिचुएशन में आपका इमेज डिस्टेंस राइट कर रहे हैं उसको इमेज डिस्टेंस राइट कर दीजिए। अब माइनस, ये हमेशा नीचे में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस राइट कर दीजिएगा, इक्वल दे दीजिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले लिख दीजिएगा इमेज डिस्टेंस नीचे में, फिर लिख दीजिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नीचे ही में, इक्वल दे करके नीचे में लिख दीजिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोली बात आया कैसे। अब देखिए रिफ्रैक्शन करा रहे हैं तो पहला मीडियम जो होगा वो ऑब्जेक्ट के लिए और दूसरा मीडियम जो भी होगा आपका वो इमेज के लिए। नेचुरल बात है कि पहला मीडियम में ऑब्जेक्ट रखते हैं और रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में होता है तो वो हो गया इमेज के लिए। तो पहला मीडियम ऑब्जेक्ट के लिए और दूसरा मीडियम इमेज के लिए, बस यही ध्यान रखना है, यही ट्रिक से बना देना है। तो जो ऑब्जेक्ट के लिए उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर लिख दीजिएगा और जो इमेज के लिए वो इमेज के ऊपर लिख दीजिएगा। तो देखिए इसमें पहला मीडियम कौन है, रेयरर, ये म्यू1 है और ये डेंसर म्यू2 है। तो पहला मीडियम ये ऑब्जेक्ट के लिए है, एक इसके लिए है ऑब्जेक्ट के लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए, और एक इसके लिए है आपका इमेज के लिए। ये इमेज के ऊपर लिखे, देखिए यहां पर लिखा गया म्यू2, और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखे तो ये हो गया आपका म्यू1। यही दोनों में से घटा के यहां लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका म्यू2 माइनस म्यू1। ये फॉर्मूला है, यही कॉन्सेप्ट है, नीचे में भी वही लगा, यही ट्रिक है। बोली बात आया कि नहीं सर। फिर क्या कीजिए, इस ट्रिक को फिर रिपीट कर रहे हैं। आप अपना इमेज डिस्टेंस लिख दीजिए माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दीजिए इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बताइए पहला जो मीडियम है इसमें क्या है, डेंसर।
तो ये डेंसर μ2 ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरा मीडियम ये आपका μ1 ये आपका किसके लिए है, ये इमेज के लिए। दोनों को दे दीजिए, इमेज वाला का इमेज के ऊपर रख दीजिए डिस्टेंस के ऊपर, तो μ1, और इसका हो गया μ2 ऑब्जेक्ट का मीडियम, और ये दोनों में से घटा दीजिए μ1 माइनस μ2 ये आर के ऊपर लिख दीजिए। बोली बात आया कि नहीं समझ में? तो इस तरह से आपको फॉर्मूला याद करने का जरूरत भी नहीं है। और अब ये रियल वर्चुअल कॉनकेव कॉन्वेक्स इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, बस मीडियम से वैसे अरेंज करते हैं। बोले बात आ गया सर में? तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, तब फिर हम लोग अगले क्लास में लेंस पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर आ गया। लोकेट द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट O in the situation shown in figure. The point C denotes the center of curvature of the separating surface. देख लीजिए यही है, ये कॉन्वेक्स है। तो हम अभी आपको बताया कि कॉनकेव कॉन्वेक्स रियल वर्चुअल इस सबसे कोई लेना देना, आपको बस लेना देना मीडियम से। कौन मीडियम में से कौन मीडियम में जा रहा है, बस यही आपको देखना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मतलब कि 1 है, और इधर आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब है इसका 1.5 है। तो बताइए ये डेंसर हो गया, ये क्या हो गया, रेयर है। तो हम अपने हिसाब से इसको μ1 मान लेंगे, और ये μ2 ये आपका डेंसर रिस्पेक्ट से होता है, ये रेयरर है। तो ये देखिए रेयरर से डेंसर में आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब आप बैठाइए इसका फॉर्मूला को लिखिए और वैल्यू को बैठाइए, आपका निकल जाएगा। क्या निकालना है आपका, इमेज का डिस्टेंस निकालना है, भी निकालना है। तो आइए पहले लिख लेते हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर मतलब ए μ1 है और ए μ2, और आपका ये ऑब्जेक्ट का है पहला मीडियम, और ये आपका इमेज का। अभी बताया थे वेदांत। अब आपको कहे कि आप क्या लिखे, पहले इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखे और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ब्लाइंडली अपना लिख लें। अब बताइए ये इमेज वाला कौन है, μ2, ऊपर में μ2 लिखो, और ये ऑब्जेक्ट वाला कौन है, μ1, μ1 लिखते हैं। दोनों को घटा दीजिए, μ2 माइनस। देखिए फॉर्मूला आपका लिखा गया, बिना कुछ सोचे एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट से लिखा गया। अब आपका वैल्यू दीजिए, μ2 1.5, अब भी तो निकाला, इसलिए इसका साइन नहीं यूज करेंगे। μ1 1, यू कितना है, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो इंसिडेंट आप ऐसे कराइएगा, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो यू क्या है निगेटिव, तो -15 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव 30। अब चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, 1.5 भी माइनस माइनस प्लस 1 15 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 0.5/30, एक डेसिमल से एक आ जाएगा 5, ये ऐसे हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 1.5/v, और इसको इधर लेते आइए, ये हो जाएगा आपका 1/60 माइनस 1/15। देखिए
अब इसका एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कीजिए। ये आपका 60 एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 4। अब आपका हो जाएगा 1.5 बाई v माइनस 3 बाई 60। 3 से काटिए 20, तो ये हो गया 1.5 v बराबर हो गया -1/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो -20 इंटू 1.5, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस इतना सेंटीमीटर। देखिए 30 सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस, यही आपका आंसर हो गया। अब बताइए निगेटिव साइन बता रहा है, तो इसका मतलब है कि इधर ना बन रहा होगा जी, देख लो इधर बन रहा होगा तब ना निगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस निगेटिव आ रहा है तो इमेज डिस्टेंस, इसका मतलब इमेज इधर बन रहा है, इधर जब बन रहा है इसका मतलब है कि वर्चुअल है। सब देखिए आपको बोलता है यहाँ पर निगेटिव साइन negative sign shows that image be virtual। इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब अगले क्लास में हम लोग लेंस पढ़ेंगे और उसमें लेंस मेकअप फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला ये सब अगले क्लास में खत्म करें। तो हमारा फिर वो एकदम ये सब में से एक क्वेश्चन आना है, फिर आगे क्यों इसी तरह बढ़ेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब थैंक यू।